नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर डाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के सभी छात्रों के रिजल्ट के बारे में, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के सभी छात्रों को रिजल्ट के नए सिरे से घोषणा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए अपने फाइनल नंबर देखने को लेकर, मेरिट में कट ऑफ और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा बड़ा क्लियर है। मुद्दा है आप सभी के लिए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि आपके आवेदन 15 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। इसी 15 तारीख से आप सभी के आवेदन होंगे। आवेदन के साथ साथ ही आपकी डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर कि आप लोगों को क्या क्या करना है, किस तरीके से अपने जो आपके आवेदन भरने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा कार्यक्रम। तो इसमें आप सभी के लिए जो आवेदन का कार्यक्रम जारी किया गया था, इसमें बताया गया कि 15 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आप सभी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में लगातार सवाल देखने के लिए मिल रहे थे कि सर, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का अगर हमें अपना रिजल्ट देखना हो कि हमारा नंबर कितने थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उन्हें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जब रिजल्ट जारी हुआ था, तो उस समय पे अपना जो रिजल्ट है वो चाहे वो देखा था या नहीं देखा था, आज किसी को याद है नहीं है याद, और भी बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे ये भी कह रहे थे सर, मैंने सच में ही नहीं देखा है, अब मैं आवेदन करूं या ना करूं। तो ये जो तमाम समस्याएं आप सभी के सामने आ रही हैं, इनको लेकर कुछ सॉल्यूशन मैं आप सभी को बता देता हूं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए मोबाइल नंबर नहीं है। तो इसके लिए आपके पास एक जानकारी है जो मैं आपको दूंगा। पहले तो मैं उनके बारे में बता दूं जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। वो इस समस्या का जो समाधान है वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आप सभी को इसी नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। ये नोटिफिकेशन आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लेना चाहिए और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनके पास में रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित करने पर यदि आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त न होने की दशा में आपको मोबाइल नंबर क्रियाशील कराया जाए। यदि ओटीपी क्रियाशील होने के पश्चात भी प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी दशा में इसकी सूचना साक्ष्य सहित आपको आयोग को भेजनी होगी। क्या करना होगा वो आप ध्यान से देखिए कि अगर आप प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक दोनों में से किसी एक परीक्षा में आवेदन किए होंगे, अब दोनों में से किसी एक में अगर आपने आवेदन किया था, तो आवेदन करते समय आपके पास में आपकी आवेदन की छाया प्रति है ना, और पहचान पत्र, यानी कि सबसे पहले तो जो आपने प्रिंट आउट निकाला था आप उसको लेना। ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो अपना आईडी प्रूफ लगाया होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी था, आप उसको रखना। प्लस 10th क्लास का आपको सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट देना है। और उसके बाद में इसको अपने हाथ से सिग्नेचर करते हुए, ठीक है, सिग्नेचर करते हुए आयोग को इस वाली वेबसाइट पर भेजना है, जूनियर हाई स्कूल एडेड भर्ती 21@gmail.com पर आवेदन करने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले आपको बताना होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आप सभी के लिए जो प्रोसेस है वो आगे का शुरू कर दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट करने की अंकित प्रविष्टियों को जांच लें, क्योंकि बाद में आपको आवेदन सबमिट करने के बाद किसी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी ओटीपी को लेकर परेशान है, जो अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशान है, वो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो आपने प्रिंट आउट निकाला था उसके आधार पर आप इसको ले लेना, और उसके बाद क्या करना कि आयोग को भेज देना। आयोग इस बारे में आप सभी की जांच कर लेगा और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं होगा तो आयोग अपनी इस तरह से कुछ ना कुछ करा देगा आपका। अब ये तो बात हो गई उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनके लिए ये है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं कि हमारे नंबर क्या थे और किस तरीके से हमारे नंबर बने, है ना, और कितने नंबर बने थे। किसी किसी को तो पता होगा अपने नंबर, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको नंबर ही नहीं पता है। तो उसके लिए वो लगातार कमेंट कर रहे थे, सर क्या किया जाए, क्या कोई ऑप्शन है जिसके माध्यम से अपने आप जो रिजल्ट है वो चेक कर सकें। तो इसके बारे में मैंने ना जानकारी ली पीएनपी के माध्यम से। पीएनपी, जहाँ पे आप परीक्षा नियामक अधिकारी के नाम से जानते हैं, पीएनपी से मैंने इसके बारे में आज ही एक जानकारी ली और मैंने जानना चाहा कि सर, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना रिजल्ट नहीं देखा था, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, लेकिन वो देख नहीं पाए थे। तो ऐसी कंडीशन में अभ्यर्थी क्या करें और किस तरीके से इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो उन्होंने जो दो बातें बताई हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि
अगर आप पीएनपी के जाएंगे तब भी आपको इतना नहीं पता चलेगा जितना मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में। मैंने जो जानकारी ली है, पहले आप पहली बात को समझें। पहला तो ये है कि देखो, एक होते हैं कि जो अभ्यर्थी 60-65 से पार के हैं, ठीक है। एक होते हैं जो 60-65 से पार के हैं, और एक होते हैं जो 60-65 से नीचे वाले हैं, ठीक है। एक 60-65 से ऊपर, एक 60-65 से नीचे। अब यहाँ पर जो उन्होंने बताया उनका कहना ये है कि उनका जो नए सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश शासन से नहीं मिला है। अगर शासन हमें आदेश देगा तो हम उनका जो रिजल्ट है वो अपलोड करेंगे। ऐसा हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है कि इस रिजल्ट को दोबारा से वेबसाइट पर डाल दिया जाए। तो ये रिजल्ट आपको दोबारा वेबसाइट पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं आपको कंफर्म कर दूं, घुमाऊंगा नहीं, सीधा बताऊंगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर चेक कैसे करें, फिर वो मैं आपको बता सकता हूँ। असल में हुआ क्या है कि आपके ये जो आवेदन शुरू हो रहे हैं ना, इस वाली वेबसाइट पे जब आप आवेदन करने जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी है। पहला ये कि अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, आपको नहीं पता आपके कितने नंबर हैं, बाहर में जाने दो उस बात को। आपके पास बस ओटीपी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आवेदन करने के लिए आपको सारी जानकारी कैपिटल में फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती के लिए स्वतः ले ली जाएगी। बस आपको वहाँ पे चयन करना है कि किस तरीके से आपको कौन सा जिला चाहिए, क्या चाहिए, और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बना ली जाएगी। तो जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपको बता दूं कि चाहे आपके 60-65% यानी कि चाहे आपके 90 नंबर हैं, चाहे आपके 97 नंबर हैं, चाहे आपके जितने भी नंबर हैं, आप क्या करें कि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो आपके 60 वाले, 65 वाले हैं, 55 वाले हैं, 50 वाले हैं, वो सभी अभ्यर्थी मिलकर के इसमें क्या करें, आवेदन कर दें। क्योंकि अगर आप इसमें आवेदन कर देंगे ना, तो उसके बाद आप सभी का क्या होगा कि यहाँ पर अगर मान लो कि आप सभी आवेदन कर देते हैं, आपको नंबर अपने पता नहीं है ना, चाहे आपके नंबर 95 हो या आपके 105, है ना। बाद में जब आप आवेदन कर देंगे तो मेरिट लिस्ट तो आपकी बनेगी। अगर आपके नंबर 90-97 से कम होंगे तो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं लिया जाएगा। अगर 90-97 से ज़्यादा होंगे तो आपको मेरिट लिस्ट में ले लिया जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आप मेरिट में आते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप आवेदन कर दो। अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आपका आवेदन पत्र स्वीकार हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो सबसे बजट फ्रेंडली जो बात मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से रिजल्ट तो जारी नहीं होगा। बस आपको बस इतना करना है कि आपको आवेदन कर देना है। अगर आप क्वालिफाई हैं और आपके नंबर मेरिट के अनुसार बनेंगे तो आपको चयनित कर लिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं है और आपकी मेरिट में नाम भी नहीं आता है तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इतना सा काम है, कोई भरने के आपको पैसे तो देने नहीं पड़ेंगे। ये फॉर्म पूरे तरीके से फ्री होगा, बस आपको फिल करना है। फिल कब से होगा? 15 तारीख से होगा। सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर मैंने आपको समझा दी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना।